प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि स्टैटिस्टिकली और डायनामिकली टाइप की लैंग्वेज का डिफरेंस क्या है, मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या है सी प्लस प्लस के अंदर में। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिकली की बात कर लें। द लैंग्वेज विच फोर्स द यूज़र टू डिफाइन डेटा टाइप्स बिफोर इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल कॉल्ड स्टैटिस्टिकली टाइप लैंग्वेज। जैसे कि स्टैटिस्टिकली का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे कि कोई कोडिंग कर रहे हो। जैसे कि सी प्लस प्लस का एग्जांपल ले लो आप। जैसे कि एग्जांपल मैं लूँ, जैसे कि आपने मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन के अंदर आप कैसे इंट या फिर कोई भी डेटा टाइप इधर डिक्लेयर कर देते हो। उसके बाद आप एक कंटेनर सा बनाते हो वेरिएबल। तो ये हमें बनाना ही पड़ता है, चाहे वो सम के लिए, चाहे मल्टीप्लिकेशन के लिए, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो जाए, हमें कोई परफॉर्म करना पड़ता है तो एक वेरिएबल तो बनाना ही पड़ता है। तो जो वेरिएबल बनाते हैं ना, वो हमें ज़बरदस्ती मतलब एक फ़ोर्स करता है, एक फ़ोर्स टाइप सिग्नल मिलता है कि यार हम ये इसके बिना हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे कुछ भी चीज़। तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकली। और ये चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कौन से प्रोग्राम में यूज़ होती है ज़्यादातर। जैसे कि सी में यूज़ होती है, सी प्लस प्लस में यूज़ होती है, जावा में यूज़ होती है। आप सी में देखते होगे कि आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, किसी का ऐड टू सम एरे बना रहे हो, तो कैसे आप एर करके वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। तो इसका मतलब भी यही कहा गया है कि स्टैटिस्टिकली ये होता है, ठीक है। अब डायनामिकली क्या होता है, इसका रिवर्स, यानी इसमें हमें एक पहले आप ये पढ़ लीजिए। द लैंग्वेज विच नॉट फोर्स यूजर टू डिफाइन डेटा टाइप बिफोर नॉट फोर्स इट कैन इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल विदाउट डेटा टाइप्स लाइक पाइथन आर कॉल्ड डायनामिकली। इसका मतलब ये है कि हम सिस्टमेटिकली में फोर्सली हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, ठीक है। पर जब डायनेमिकली में ये होता है कि हम कोई भी वेरिएबल को फोर्सली डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल हो गए जैसे कि पाइथन। पाइथन में कैसे नेम इक्वल्स टू, इस तरीके से पाइथन में हो सकता है। उसमें कोई वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं है, कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बिना डेटा टाइप के। इसमें जैसे कि देखो पाइथन है ना, पाइथन का एग्जांपल दे देते हैं। तो पाइथन में आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे ना, एज इक्वल्स टू 18। तो इसमें देखो हमने डेटा टाइप नहीं लगाया है, डायरेक्ट हमने इनिशियलाइज कर दिया है। तो यही डायनेमिकली होता है कि जिसमें हमें फोर्सली कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके एग्जांपल हो गए जैसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। आई होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस मालूम पड़ गया होगा कि स्टैटिस्टिकली में हमें वेरिएबल को फोर्सली इनिशियलाइज करना होता है, फोर्सली डिफाइन करना होता है, जैसे कि सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, ठीक है। और डायनेमिकली में क्या होता है कि हमें कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। हम बिना डेटा टाइप्स के भी हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें मालूम पड़े कि आपको वीडियो पसंद आई हो, ताकि हम और न्यू वीडियोस पे काम करें। धन्यवाद।